आपके लेंस के थ्रू पहले मैं मरकरी को समझना चाहूंगी कि एक्चुअली में मरकरी क्या है और क्यों हम उसे इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि while I was going deep inside Mercury, और इनफैक्ट मरकुरी ही कारक होते हैं कि हम डीप इनसाइड जाते हैं, तो मैंने एक सोचा कि एक्चुअली मरकुरी हमारे लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो अगर हम शास्त्रों की माने तो मरकुरी जो है वो हमारे बुद्धि के नेता हैं, यानी बुद्धि के लीडर हैं। इट इज़ इंटेलेक्ट। और ये भी कहा गया है, ऋषि पराशर ने ही कहा है कि मरकुरी हमें सहस्त्र ज्ञान देते हैं, सहस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। सो बेसिकली हमारी, जैसे उनका नाम है वही उनका कर्म है, बुद्धि बुद्ध। सो हमारी बुद्धि ही सब कुछ है जी बिल्कुल। अगर हम अपने बुद्धि को, अगर हमने सीख लिया और अपनी बुद्धि को सही तरीके से प्रयोग करें तो कठिन से कठिन समय भी कट जाता है। राइट। राहु केतु शनि जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन हमने वो बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो नॉलेज प्राप्त कर लिया है, वो सीख लिया है कि हमें इस समय को कैसे काटना है, तो सब कट जाता है। वो स्टेटमेंट है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल तो है ही है, लेकिन बुद्धि भी विपरीत हो गई। बिल्कुल। तो अगर हम उस समय अपनी बुद्धि को सही रखें, कहते हैं ना धैर्य रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो, धैर्य रखो, तो आपका वो विनाश काल वाला समय परिवर्तित हो जाता है। तो आई फील कि हम राहु केतु इन सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ में अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। वाह। तो समझते हैं बुद्ध तत्व क्या है। बुद्ध एज इन मर्कुरी। एंड इससे मुझे याद आता है कि हम भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों रखा उनको जी, इसीलिए क्योंकि वो बुद्धि और एक प्रधान है, नॉलेज प्रधान है, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। और कहा जाता है कि जो भी नॉलेज प्रधान है वो बुद्ध है। राइट। इन बुद्धिज्म इट्स मल्टीपल बुद्धास। ओके। सो कमिंग बैक टू आवर एस्ट्रोलॉजी, बुद्ध जो है वो इन द प्लैनेटरी सिस्टम प्रिंस है। हाँ, राजकुमार। राजकुमार। तो राजकुमार क्या है, हमेशा एक उसको सीखने की उत्तेजना होती है। मैं हमेशा सीखता रहूं, एवर लर्नर। और लाइफ में सबसे अच्छा कौन करेगा? जो सीखेगा। एब्सोल्युटली, जो हमेशा सीखना चाहेगा, जो हमेशा कहेगा नई चीज सीखूं, नया करूं लाइफ में, वरना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। जिसे घमंड आ जाता है कि मुझे तो सब आता है। एब्सोल्युटली, वो पतन हो गया, वो आपका डाउनफॉल हो गया। अब आप कह रहे हो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, डाउनफॉल हो गया। आपको नेक्स्ट जॉब लेनी है, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट कोर्स पिकअप करना है, आपको सीखना पड़ेगा। दैट्स बुद्ध। और अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। तो प्रिंस हो गए, बुद्धि हो गई, अर्थ एलिमेंट है ये। अर्थ माने स्टेबल। बुद्धि जो आपने गेन कर ली वो आपके पास से जाएगी नहीं। जो नॉलेज अब आपने गेन कर ली वो कहीं नहीं जाने वाली। वो कहते हैं ना, आपकी किस्मत कोई नहीं ले सकता, ऐसे ही आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कोई नहीं ले सकता। बुद्ध सत्व भी हैं और रजस भी हैं, और सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए आपको रजस भी चाहिए और आपको सत्व भी चाहिए, क्योंकि तमस आपको हमेशा पीछे खींचता है। बुद्ध ऐसा प्लैनेट है जो नेचुरल बेनिफिट तो है, लेकिन एक्चुअली वो मेलेफिक भी होता है। मेलेफिक भी होता है बुद्ध। हमेशा बुद्ध को लोग बेनिफिक ही समझते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ेगा बुद्ध आपका। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। बुद्ध है बच्चा। हाँ। और सबसे ज्यादा अडेप्टिव कौन होता है? एक बच्चा। कहीं पे भी खेल लेगा, कहीं पे मिट्टी में भी खेल लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना जैसे संगत का असर। एब्सोल्युटली। तो वो अडेप्टिव है, स्मार्ट है, वेरी, उसको मालूम है किसको क्या प्लीज करना है, किसको कैसे करना है। क्योंकि वो अडेप्टिव है, वो बहुत जल्दी जिसके भी साथ होता है उसके गुण धर्म ले लेता है। तो अगर बुध किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है तो मेलेफिक गुण धर्म ले लेगा, और बेनिफिक प्लैनेट के साथ है तो बेनिफिक गुण धर्म। इस प्रकार राहु केतु छायाग्रह गुण ले लेते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो बिल्कुल राहु केतु और उनकी तरह, बस अंतर यह है कि राहु केतु क्लियर तामसिक है, राहु क्लियर तामसिक है, केतु सत्व है, थोड़ा सा उनमें तमस और सत्व दोनों है। बट बुध में तमस बिल्कुल नहीं है, छल नहीं है,
राइट। वो किसी की संगत में हो जाते हैं बट खुद में उनमें छल नहीं है। बच्चे में छल नहीं होता। मतलब आप किसी के बच्चे को देखिए, जरा सा खेलते देखिए, आपको अच्छा लगने लगता है, यू फील नाइस, हंसने लगते हैं। बच्चा हंस रहा है तो आप हंस रहे हैं। बच्चे हर घर की रौनक होते हैं। तो ये बुध है। अब हम प्रोफेशन में जाते हैं तो बुध को अगर हम वर्ण में देखें तो बुध को वैश्य का वर्ण मिला है। वैश्य यानी ट्रेडर। तो आज की डेट में हमारे सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस, पैसा, ओके, प्रोफेशन। तो बुध वो है जो कॉमर्स है, जो पैसा है, जो ट्रेडिंग है, जो नेगोशिएटर है। और इसी के लिए बुध जो है इन्हीं सब रोल्स के लिए आपके लिए बिजनेसमैन है, राइट? बुध इज द बिजनेसमैन। वैश्य का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है? बिजनेसमैन। अब हम आते हैं बुध के कारकत्व क्या हैं। बुध हमारी लाइफ में क्या क्या कंट्रोल करते हैं। मतलब हमने ये तो कह दिया कि बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, बट बुध मेरी लाइफ में क्या करेंगे भाई? मैंने समझ लिया ये। बुध हमारी लाइफ में देखा जाए तो 7 चीजें गवर्न करते हैं। 7 things. Okay. फर्स्ट, सबसे पहले बुद्धि, विच इज इंटेलेक्ट, स्किल्स, हमारा रैशनल लॉजिकल माइंड, ठीक है ना, हमारा एनालिटिकल माइंड, हमारा वो बुद्धि जो सही और गलत में हमें डिफ्रेंशिएट करता है, राइट? और इसी में उत्तर कालमृत में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि बुध जो है मन और विजडम, विच इज मून और जुपिटर, इसका सूत्र है, इसका ब्रिज है। Wow. अगर बुध अच्छा नहीं है तो आपका मन और जुपिटर का जो सिंक होना चाहिए विजडम का, वो नहीं आ पाता। तो अगर कहा जाए इमोशंस और ज्ञान का सिंक बुद्धि से आता है। आपके पास बुद्धि तो नहीं है तो आप ज्ञान कैसे लेंगे? ओके, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप अपने आप को यूटिलाइज कैसे करेंगे? वो सब चीज़ें आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उस बुद्धि के कारण डिस्कस कर रहे हैं। हम अगर बैठे हुए हैं। सेकेंड बुध का है वाणी, ओके, कम्युनिकेशन, विच इज द थिंग फॉर टुडे, यू नो, सोशल मीडिया, आज जो हम बैठे हुए ये वार्तालाप कर रहे हैं, आर एक्सप्रेशन, सारा इमोशंस जो है मन देता है वो अंदर रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन बाहर कैसे निकलता है? जो आपने कहा ना, ब्रिज है, एब्सोल्युटली। तो मरकरी के थ्रू वाणी आती है हमारी। नेगोशिएशन स्किल्स, मैं आपसे कुछ नेगोशिएट कर रही हूँ, हम एक पहले डिस्कशन करते हैं पॉडकास्ट से पहले कि हम इसको ऐसे तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बुध है। एंड बुध प्रधान लोग ही इसमें आते हैं। हाँ, मीडिया में, एब्सोल्युटली, कम्युनिकेशन में, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? बुध हमारा लर्निंग है, बुध हमारा स्किल सेट है, ओके। सो ये उनका थर्ड रोल हो गया, लर्निंग, स्किल सेट। बुध इज यूथ, बिकॉज बुध यंग है तो अडेप्टिवनेस, यूथ। बुध इज ह्यूमर, विटीनेस, वो बच्चा ही है जो अपनी गलती पे हंस लेता है, राइट? आप देखेंगे कुछ लोग बहुत अपने पे ही जोक मारते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनका बुध अच्छा है जो अपने पे ही हंस लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो पार्टी की रौनक है, ओके, उनको हर चीज़ पे एक जोक मारना है। विटी पीपल, ह्यूमरस पीपल, वो बुध है। बुध हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस। तो फाइनेंस वही लोग कर सकते हैं जिनका बुध अच्छा हो। मैथमेटिक्स वही लोग कर सकते हैं जिनका बुध अच्छा हो, कॉमर्स, ट्रेड। अगर हम समझें तो बुध को 3rd हाउस और 6th हाउस का आधिपत्य है, यानी even 3rd राशि Gemini, which is all about speech, वाणी, all that thought, and 6th, which is all about money, रोग, ऋण, रिपु, 6th भाव उसका, which is Virgo, उसके लॉर्ड जो हैं वो मरकुरी है। तो अब हमने ऋण और रिपु की बात कर ली, ओके, ऋण की बात कर ली, खास करके फाइनेंस, ट्रेड। देन आपका नेटवर्क इज बुध, क्योंकि आपका कंपटीशन नेटवर्क, आपका जो 6th हाउस है वो बुध है। सो हाउ आर योर फ्रेंड्स, हाउ वेल यू आर एबल टू मैनेज योर नेटवर्क, हाउ स्मार्टली आप अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे लोगों से चीज़ों को मनवा सकते हैं। ओके, आपके मन में कुछ आया, अब आप अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, अपनी बात कैसे रख सकते हैं, ये सब बुध है। और सबसे आखिर में बुध इज डिजीज, क्योंकि 6th हाउस रोग भी होता है। मोस्टली लोग डिजीज को बाकी प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं, मरकरी का तो सोचते ही नहीं है, शनि से एसोसिएट कर देते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में
किसी भी डिजीज के लिए हम बुध को जरूर देखते हैं, जी। राइट। तो ये बुध के मेजर कारकत्वास हैं।